अरे, मेरी दोनों बेटियां कहाँ हैं? श्रुति और कीर्ति कहाँ हैं? आज बाजार गया था, उन दोनों के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ। कहाँ हैं दोनों? मैंने सोचा था कि उन्हें दे दूंगा। जाते ही जब जा रहा था ना, तभी बच्चियां बहुत दुखी थीं। सोचा था आते ही उन्हें दे दूंगा, खुश हो जाएंगी। कहाँ हैं दोनों बिटिया मेरी? कहाँ हैं? श्रुति और कीर्ति कहाँ हैं? आपने भी ना दोनों बच्चियों को सिर पे चढ़ा कर रखा है। मैंने आपसे कहा था बाजार जाइएगा तो उन लोगों के लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अरे घर में इतना खर्चे हैं, 100 खर्चे लगे रहते हैं। पर आप है कि जब भी बाजार जाते हैं उन लोगों के लिए जरूर कुछ लेकर आते हैं। अरे माना कि दोनों आपकी बेटियां हैं, पर हम अपने हैसियत भर ही तो उनके साथ पेश आ सकते हैं। आप क्या करने बहुत ज्यादा चीजें उन लोगों को ला ला कर देते हैं, दोनों बिगड़ जाएंगी। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत ही नसीब से मेरी दो बच्चियां मिली हैं। मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बाजार जाऊं और उनके लिए कुछ ना लेकर आऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं घर आऊंगा, फिर मेरी बच्चियां मुझसे पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जब वो दोनों छोटी थी तब से लेकर अब तक मैं हमेशा जब भी बाजार जाता हूँ तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आता हूँ। तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि श्रुति और कीर्ति है कहाँ? कहाँ जाएंगी? यही गांव में ही होंगी आसपास कहीं। रुकिए, मैं बुला देती हूँ। बिटिया श्रुति, ओ बिटिया श्रुति, श्रुति कीर्ति, ओ बिटिया कीर्ति, चलिए आओ, तुम्हारे पापा आए हैं, आ जाओ। आ रही हैं दोनों? हाँ हाँ, आ रही है। जाएंगी कहाँ, यही गांव में निकल जाती है, आसपास सहेलियों से बातचीत करती रहती हैं। यही बुला देती हूँ, आ जाती है घर में। आ ही रही होंगी। आप तो पता नहीं क्या लेकर आए हैं, इतना परेशान हुए जा रहे हैं। अरे मुझे ही दिखा दीजिए, मैं भी तो उन लोगों की माँ हूँ। ऐसा क्या छिपा कर लाए हैं जो सिर्फ उन्हीं दोनों देख सकती हैं, मैं नहीं? हाँ, आपका सरप्राइज खराब हो जाएगा। अरे मुझे तो दिखा दीजिए क्या लेकर आए हैं। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। जब मेरी दोनों बच्चियां आ जाएंगी तभी मैं सामान निकालूंगा, तभी उनके हाथों में दूंगा, तभी तुम भी देख लेना। ओ पापा, आप आ गए। पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए? कुछ ना कुछ लेकर तो आप जरूर आए होंगे, है ना पापा? पापा, आप तो बहुत थक गए होंगे, बहुत लंबा सफर रहा होगा। आपने पानी पिया कि नहीं? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप खड़े क्यों हैं पापा? मैं कुर्सी लेकर आती हूँ, आप बैठ जाइए। आप पानी पीजिए, आप कुछ खा पी लीजिए, फिर सामान तो हम देखते रहेंगे बाद में। नहीं नहीं, श्रुति बिटिया, नहीं। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं थका भी नहीं हूँ। घर आए मुझे बहुत देर हो गया। तुम्हारी माँ ने पानी खाना सब खिला पिला दिया है। तुम चिंता मत करो बेटी। हाँ हाँ, समझ गई मैं। आपकी श्रुति बहुत अच्छी है। चलिए आप सामान निकालिए भी जल्दी। अच्छी तो मेरी दोनों बेटियां हैं भाग्यवान, पर मेरी श्रुति ना सब में सबसे अलग है। ओहो पापा, कितना देर हो गई, मैं कब से आकर खड़ी हूँ। आप पता नहीं क्या इसकी तारीफ किए जा रहे हैं। लाइए पहले अपना सामान दीजिए मुझे, जो आप लेकर आए हैं बाजार से मेरे लिए। कुछ खाने वाला भी लेकर आए हैं क्या? ठंडा ना हो जाए कहीं। लाइए, इतना देर से आप आए हुए हैं, पहले क्यों नहीं बुलाया आपने हमें? हाँ हाँ बेटा, लो लो, रुको दे रहा हूँ। लो कीर्ति बिटिया, लो। ये बहुत ही सुंदर नग वाली बैक पेन मिल रही थी। लो, एक तुम्हारे लिए लाया हूँ और एक श्रुति के लिए लाया हूँ। ये भी कोई लेकर आने वाली चीज है बाजार से? पापा, आप मार्केट गए थे, इतना बड़ा शहर का बाजार लगता है, आपको लाने के लिए ये पैक भी नहीं मिली, वो भी इतनी चीप क्वालिटी की। मुझे बिल्कुल जरा सा भी पसंद नहीं आई। मुझे नहीं चाहिए ये। आप कुछ अच्छा नहीं ला सकते थे मेरे लिए? पापा, आप अभी तक मेरे लिए शॉपिंग करना आपको नहीं आया? आप अच्छे से क्यों नहीं खरीदते सामान मेरे लिए? उसमें भी आप पैसे बचा रहे थे, तभी इतनी चीप क्वालिटी की लेकर आए हैं। इसे मैं नहीं लगाऊंगी, इसे लगाऊंगी तो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगी। अरे कीर्ति, ऐसा क्यों कह रही हो? पापा इतने मन से लाए हैं, और फिर इसमें क्या बुराई है? इतनी सुंदर तो है। बाजार में यही सब सामान मिलता है, शहर से लोग यही सब लेकर आते हैं, और हमारे साथ में कॉलेज में भी कितनी सारी लड़कियां यही लगाती हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी अच्छी तो है, इतनी बढ़िया तो है। पापा इतने मन से लेकर आए हैं तुम्हारे लिए, और तुम यू जस्ट शट अप। तुम्हें क्या पता, मेरा भी अपना कोई स्टैंडर्ड है। कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पर मेरा भी कुछ नाम है। एक तो वैसे भी इतने खराब घर से हूँ मैं, आज तक मैंने अपना घर किसी को नहीं दिखाया है। ऊपर से इतने चीप क्वालिटी के थर्ड क्लास सामान यूज करने लगूंगी, तब तो सब मुझे बेकार ही समझ लेंगे। मुझे नहीं चाहिए ये, तुम ही रख लो। कोई बात नहीं पापा, आप लाओ, आप इसे मुझे दे दो अगर ये नहीं लेना चाहती तो। बेटा, ये अगर तू ये भी रख रही है तो अपना वाला भी तोहफा रखे ले। मैं तेरे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ, रुक मैं तुझे देता हूँ। ये ले बेटा, ये भी रख ले, ये मैं तेरे लिए लाया था।
सोचा था एक एक दोनों अपनी बच्चियों को दे दूंगा, दोनों लगाएंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाजार में मैं बेटा ज़्यादा कुछ तो समझ में आता नहीं मुझे। मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस जो अच्छा लगता है, जो आजकल लड़कियों को लगाते हुए देखता हूँ, वही ले आता हूँ। सोचता हूँ यही मेरी बच्चियों पर अच्छा लगेगा, यही लेता चलता हूँ। तुम लोगों को तो शहर ले नहीं जा पाता, तो सोचता हूँ मैं ही ले आऊँ। और घर का क्या करूँ बेटा, मेरी कमाई इतनी नहीं है कि मैं घर और बनवा सकूँ। जितना है उतना ही बस बहुत है। बस सोचता रहता हूँ कि कुछ ऐसा करूँ इंतजाम कि तुम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर सको, जिंदगी में अपने आगे बढ़ सको। और वो काम भी मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता। बेटा माफ कर दो मुझे, तुम दोनों की परवरिश हम दोनों अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अरे नहीं नहीं पापा, आप ऐसे क्यों सोचते हैं? आपने हमें बहुत अच्छे से पाला है, बहुत अच्छे से हमारी परवरिश की है, इतना अच्छे से हमें पढ़ाया लिखाया है, कॉलेज भेजा है हमें। आज तक गांव की और कोई लड़कियां कॉलेज जा पाई हैं क्या? हमने गई है अपने पापा की वजह से। आपने हमारी परवरिश बहुत अच्छे से की है पापा। और घर का क्या है पापा, कम से कम हमारे सर पर छत तो है, हम लोग सड़क पर तो नहीं रह रहे हैं। देख लिया तुमने भाग्यवान, यही मैं तुमसे कहता हूँ तो तुम कहती हो कि मैं अपनी एक बेटी को ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, मैं अपनी दोनों बच्चियों को ज्यादा प्यार करता हूँ। पर मैं तुमसे हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी श्रुति ना सबसे अलग है, इसके विचार सबसे अलग है। ये लड़की ना आम लड़कियों जैसी नहीं है। और तुम कहती हो कि मैं इसे ज्यादा मानता हूँ। ज्यादा मानने की बात नहीं है, बस विचारों की बात है। मेरी इस बच्ची का विचार सबसे अलग है। अब तो मेरी कीर्ति के पीछे बिना किसी वजह के ही पड़े रहते हैं। बेचारी सीधी है मेरी बच्ची। बस क्या है ना कि वो इस घर में पैदा हुई है, बाकी वो इतनी ज्यादा सुंदर है ना, इतनी अच्छी लगती है, इतना स्मार्ट है मेरी बच्ची कि कोई उसे देखकर जानता ही नहीं कि वो इस झोपड़े से निकली हुई लड़की है। वो उसका स्टैंडर्ड ही अलग है। आप उसे हमेशा अलग समझते हैं श्रुति को, पर मैं तो कीर्ति को सबसे अलग समझती हूँ। मेरी बच्ची मेरे घर की लगती ही नहीं है। हाँ, उसका स्टैंडर्ड सबसे अलग है। वो सब छोड़ो माँ, मुझे ना ये जो बैक प्रिंट पापा ने श्रुति को दी है ना, वो अच्छी लग रही है। माँ मुझे यही चाहिए। पापा मैं ये वाली लूंगी। अच्छी वाली आपने श्रुति को दी और खराब वाली आप मुझे दे रहे थे। अब समझ में आई मेरी। मुझे ना श्रुति वाली चाहिए, दीजिए मुझे आप इसे। माँ पापा है ना, पापा श्रुति को ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए अच्छा वाला सारा सामान वो श्रुति के लिए लाते हैं। मेरे लिए वो सब कुछ बेकार लेकर आते हैं, मुझे सब खराब वाला सामान देते हैं और श्रुति को अच्छा वाला देते हैं। हाय रे मेरी बच्ची, देखा ना आपने, आप बेकार में ही मेरी बेटी के ऊपर ऐसे परेशान होते रहते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते रहते हैं, उसे कहते हैं कि वो खराब है। देखिए आपके ही लाए हुए सामान को अच्छा बता रही है। अरे जब अच्छा लाएंगे तभी तो अच्छा बताएगी ना। आपको जो अच्छा लगा आपने उसे श्रुति को दे दिया। अरे एक बार पहले कीर्ति से पूछना तो चाहिए था उसे क्या अच्छा लग रहा है। अरे सब में सबसे अलग है मेरी बेटी। अरे मैं कहीं भी इसे लेकर जाती हूँ ना, वहाँ मेरी नाक ऊंची हो जाती है और आप बेकार में ही इसको इतना परेशान करते रहते हैं। दे दीजिए ना भाई, जो आप श्रुति के लिए लेकर आए हैं वो मेरी कीर्ति को दे दीजिए, वो उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए दोनों बच्चियों को मैंने ही जन्म दिया है, दोनों मेरी ही बेटियां हैं। पर मैं आपसे कह रही हूँ कीर्ति में भी कोई बुराई नहीं है, बस आपके देखने का नजरिया अलग है। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ भाग्यवान, मैं बस बता रहा हूँ विचारों में और भावनाओं में दोनों बच्चियों में जमीन आसमान का अंतर है। ये तुम अभी नहीं समझ रही हो, कभी ना कभी लेकिन तुम जरूर समझोगी। लो कीर्ति, जो तुम्हें पसंद है तुम वही रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये वाली भी अच्छी लग रही है और वो वाली भी, जो मुझे मिल जाएगा मेरे लिए वही अच्छा है। मम्मी कल मेरी सहेली की बर्थडे पार्टी है, उसमें मैं यही बैक पिन लगा कर जाऊंगी। आप ना मेरे बालों को पीछे से सेट कर देना और ये बैक पिन लगा देना, ठीक है मम्मी? नहीं, ये बैक पिन भी मुझे अच्छी लग रही है, मुझे वो वाली भी चाहिए। मैं ये वाली भी लूंगी और वो वाली भी लूंगी। पापा आपको 4 लानी चाहिए थी, 2 मेरे लिए, 2 श्रुति के लिए। आप एक एक लेकर आए हैं, मुझे ना ज्यादा की जरूरत है, मैं ये वाली भी लूंगी। अब ये क्या बात हुई? मेरे जितनी औकात है उस हिसाब से मैं तुम दोनों के लिए 2 ही ला सकता था। एक तुम्हारे लिए लेकर आया था और एक श्रुति के लिए। दोनों में से तुम्हें जो अच्छी लगे वो तुम रख सकती हो, पर दोनों तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ में आई? और वैसे भी श्रुति कह रही है ना उसे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में लगा कर जानी है ये, और तुम कह रही हो कि तुम्हें 2 की दोनों चाहिए। अभी तो तुम एक भी लेने को तैयार नहीं थी, तुम्हें सब खराब लग रही थी। जैसे ही श्रुति ने उस पर हाथ रखा उसे पसंद आ गई, बस तुम्हें भी पसंद आ गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे चाहिए तो दोनों चाहिए, वरना मैं एक भी नहीं लूंगी। मैं समझ लूंगी कि आप बाजार जाते हैं ना पापा, शहर के मार्केट,
तो सिर्फ अपनी बेटी श्रुति के लिए खरीदारी करने जाते हैं। मेरे लिए तो कुछ आप लाते ही नहीं। आप हमेशा से आप श्रुति को ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तो जैसे आपकी बेटी हूँ ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, तुम नाराज मत हो। लो तुम दोनों ले लो। बस मेरी सहेली की कल बर्थडे पार्टी है, उसमें एक दिन के लिए मुझे लगाकर जाने को दे देना। बाकी तुम रख लो, दोनों रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अरे कीर्ति रख लेना बेटा, एक जो तुझे मिल रही है एक इसे ही दे दे। अब वैसे भी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में लगाकर जा चुकेगी, घूम आएगी तो पूरे गांव भर में यही तो होगा कि ये उसकी है और उसने तुझे दी है। तो इससे क्या फायदा होगा बेटा? इससे अच्छा है कि तू एक ही ले ले, जो तुझे ज्यादा पसंद है वो तो रख ले, एक इसे दे दे। मैं उसे इसका होने ही नहीं दूंगी। लाओ ये बैग पिन मुझे दो, मैं ये तुम्हें एक भी दिन नहीं लगाने दूंगी। ये मेरी है और ये मेरे लिए आई थी और ये भी मेरी है क्योंकि ये मुझे पसंद आई है। समझ में आई तुम्हारे? मैं दोनों लूंगी। कीर्ति कोई बात नहीं पापा, उसे ले जाने दे दोनों। मेरे पास एक नई है, उसे मैंने अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं की। पिछली बार जब आप और मम्मी साथ में गए थे बाजार, तब आप मेरे लिए जो लेकर आए थे उसे मैं अभी तक नहीं लगाई हूँ। उसे ही लगाकर मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में चली जाऊंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है पापा, उसे दोनों पसंद आ गई तो ले जाने दीजिए उसे। मैं अपना जो रखी हूँ उसी से काम चला लूंगी, आप चिंता मत करिए। माँ मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप चाय लेंगी? हाँ हाँ चाय बना ले, एक कप मेरे लिए भी बना ले, एक अपने पापा के लिए भी बना ले। खाना पीना तो हम लोगों ने खाया है लेकिन चाय ही नहीं पी है। जा जल्दी बना ले। देखा तुमने, देखा, यही मैं कहता हूँ तुमसे, दोनों बच्चियों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। तब तुम मेरी बात नहीं समझती। श्रुति और कीर्ति में जमीन आसमान का अंतर है। कीर्ति को ना तुमने सर पर चढ़ा कर रखा है और वो बर्बाद होती जा रही है दिन प्रतिदिन। उसे भी थोड़ा सद्बुद्धि दो, थोड़ा उसे भी शिक्षा दो, कैसे रहा जाता है, कैसे मन में भावनाएं अच्छी रखी जाती हैं, अपनी बहन अपने परिवार के लिए प्रेम, ये सब तो उसमें जरा सा भी नहीं है। और तुम अरे एक तो आपका लाया हुआ दोनों सामान मेरी बच्ची को पसंद आ गया, उसने खुशी खुशी ले लिया, लड़कर ले गई दोनों। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी ने आपके लाए हुए सामान को इतना सम्मान दिया और आप कह रहे हैं कि आपको तो ना सारी बुराई ही दिखती है मेरी कीर्ति में। अब आप भी उसके पीछे लगे रहते हैं, मैं भी उसके पीछे लगी रहूंगी तो बच्ची का होगा क्या? अरे आप उसे अगर अच्छे से रखें, अच्छे से प्यार करें उसे, तो मैं भला क्यों परेशान हूँ उसके पीछे? अब आप भी अगर श्रुति को मानेंगे, मैं भी श्रुति को ही मानूं, कीर्ति को कोई ना माने फिर? अरे मेरी बेटी है दोनों, दोनों को मैंने ही पैदा किया है, बराबर मानती हूँ दोनों को। और मैं आपसे कह रही हूँ कीर्ति कोई अलग नहीं है, बस ये है ना कि कीर्ति का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, वो हम सब से थोड़ा सा अलग है। जैसे आप श्रुति को कहते हैं ना कि अलग है, वैसे मेरी नज़र में कीर्ति अलग है। बाकी आप मोहल्ले में जाकर देखिए, गांव भर में हर कोई हमारी बेटी की तारीफ करता है कि कितनी सुंदर, कितनी स्मार्ट है हमारी बेटी। बस आप ही को उसमें बुराइयां दिखती हैं। खैर छोड़िए, आप चलिए चलकर चाय पी लेते हैं। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम्हें तो अपनी बेटी में कोई बुराई दिखती ही नहीं। जैसे तुम कह रही हो तुम्हारी दोनों बेटियां हैं, मेरी भी दोनों हैं। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ कीर्ति की, पर मैं ये चाहता हूँ कि कीर्ति के मन में भी थोड़ा परिवार के लिए प्रेम और थोड़ा अच्छी भावनाएं आए, अपनी बहन के लिए भी प्यार आए। वो कभी भी श्रुति को श्रुति दी नहीं कहती, जबकि श्रुति उससे 2 साल बड़ी है। हर चीज़ श्रुति को जो पसंद आती है वही उसको छीननी होती है। जब से इस घर में वो पैदा हुई है तब से लेकर आज तक उसने श्रुति को कभी भी कुछ नया नहीं दिया है। जो कुछ भी मैं लेकर आता हूँ पहले उसे वो पहनती ओढ़ती है, बाद में वो उसे श्रुति को देती है। मुझे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं। जब दोनों बच्चियाँ मेरी हैं तो क्या श्रुति को अधिकार नहीं है कि वो कुछ नया इस्तेमाल कर सके? कीर्ति को अपनी छोटी बहन मानकर वो उसे सब कुछ दे देती है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि कीर्ति दिन प्रतिदिन इस तरीके से बिगड़ती जाए। आजकल लड़की उल्टा सीधा जवाब देने लगी है, कल को उल्टा सीधा काम भी करेगी। तब जब तुम्हें कोई और आकर कहेगा ना, तब तुम मुझे कहना, तब तुम्हारी समझ में आएगा। हाँ हाँ, कोई आकर कहेगा तब मैं देख लूंगी। अब आप चलिए, आप, मुझे पता है आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी उस सब का समय नहीं आया है। अभी उन लोग अपना जो कर रही हैं करने दीजिए, और आप भी परेशान मत होइए और मुझे भी मत करिए। अरे बिटिया, बहुत दिन बाद तुम घर आई। हाँ, अपनी माँ की याद नहीं आती तुम्हें? जब से अपने ससुराल वाली हुई हो तब से तो अपनी माँ को भूल ही गई हो। अरे कितना दिन फोन करके बुलाऊं तुम्हें? हाँ, आती क्यों नहीं हो अपनी माँ के पास? अरे माँ, क्या करूँ ही, ससुराल में इतना काम ही रहता है, मैं एक भी दिन को नहीं निकल पाती वहाँ से। माँ, आज तो मैं आई हूँ ना बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर, आपकी ना टेंशन दूर करके। मेरी टेंशन? कौन सी टेंशन दूर करोगी बेटी? अरे दीदी, आप आई हैं? नमस्ते दीदी। हाँ हाँ, खुश रहो भाभी। अब इतनी दूर से ननद आई है, केवल पैर रख कर ही काम चलाओगी क्या?
वैसे भी खड़े हुए यहाँ मुझे 15-20 मिनट हो गया, तब जाकर आई हो आप बाहर। अरे कम से कम बाहर देखे तो रहा करो, मेरी माँ यहाँ बैठी रहती है, कब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो अंदर घुसी रहोगी तो अंदर ही पैर फैलाकर कहीं लेटी रही होगी, तो सोची होगी क्या करने उठ कर चलूंगी बाहर, है ना भाभी? पर ऐसा मत किया करो, माँ के मेरे बुढ़ापे का शरीर है, उठ कर जाए हरदम तुम्हें बुलाने। तुम्हें हर 10 मिनट पे खुद ही आकर देखते रहना चाहिए कि कहीं माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं वो दीदी मैं आती ही रहती हूँ, बस क्या था ना कि बर्तन धुलने में लग गई थी। अभी जैसे बर्तन धुल कर रखे तभी शोर बंद हुआ तो लगा कि माँ जी बाहर किसी से बात कर रही हैं, मैं तुरंत आ गई देखने। वही दीदी बर्तन धुल रही थी ना, तो उसी बर्तन के शोर से कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मुझे माफ़ करिएगा दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय पानी खाना सब लेकर आती हूँ। इन्हें भी ना माँ आपने बहुत छूट दे रखी है, 2-4 बातें रोज सुनाया करो ना, तब ठीक रहेगा इनके लिए। आप कुछ कहती नहीं हो ना, इसीलिए सर पर चढ़ी जा रही हैं। अरे तू वो सब कुछ छोड़, चल तो बैठ यहाँ खटिया पर और बता कौन सी टेंशन दूर करने वाली है मेरी तू? हाँ, मैं तो ये सोच सोच कर खुश हुई जा रही हूँ, मेरी बेटी मेरी कोई टेंशन दूर करने वाली है। उसे छोड़ तू, वो अपना करेगी ही, घर में वही है तो वो नहीं काम करेगी तो और कौन करेगा? चल बैठ। ये माँ ऐसी गुड न्यूज़ लेकर आई हो ना कि आप बिल्कुल खुशी से ना झूम जाओगी। आप कहती थी ना कि अपने बड़ी बहू जैसी गंवार लड़की लेकर नहीं आऊंगी अपने छोटे बेटे के लिए, उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करूंगी। माँ मैंने ना एक दूसरे गांव में एक स्मार्ट लड़की देखी है माँ, है तो गांव की ही, पर उसका पहनावा ओढ़ावा, उसकी तहजीब सब कुछ बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई शहर की लड़की हो। माँ आपको बताऊं मैं, इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है कि 4 गांव से लोग आपको पूछने आएंगे ऐसी बहू है बनेगी वो आपकी। माँ बस मुझे ना अपने छोटे भाई के लिए ना वही लड़की सही लग रही थी, अच्छे के लिए ना वही लड़की अच्छी है माँ। क्या ये तो बहुत खुशी की बात बता रही है मुझे। जब से मेरा अच्छे शहर पढ़ने गया था तब से तो कहती थी मैं अपने अच्छे भैया के लिए कोई स्मार्ट सी भाभी लेकर आऊंगी, और आज तो तूने वो काम कर ही दिया। बस अब जल्दी से उस लड़की के घर का पता दे दे, जल्दी से वहाँ रिश्ते की बात पहुंचवाते हैं और जल्दी से उस लड़की को अपने घर की बहू बना लेते हैं। मुझे ना अपने अच्छे के लिए एक स्मार्ट लड़की ही चाहिए। मैं भी चाहती थी कि जैसे मेरे बड़े बेटे की शादी एक गंवार लड़की से हो गई गाँव की, ऐसे ही मैं कोई गंवार लड़की ना लेकर आऊँ। और लड़की भले ही गाँव में रह रही है, अगर उसके पहनावा उढ़ावा और तहजीब शहरों वाली लड़की के बराबर है तो ठीक है ना, मुझे वही पसंद है अपने बेटे के अच्छे के लिए। और फिर जब तूने उस लड़की को कह दिया कि वो अच्छी है तो बस फिर अच्छी है। मेरी बेटी अपने भाई के लिए ना एकदम अच्छी लड़की का ही नाम लेकर आएगी अच्छी लड़की का ही रिश्ता लाएगी। तुझे अगर वो पसंद है ना तो बस फिर फाइनल है। हाँ माँ, हमें ना देर नहीं करनी चाहिए, अच्छे भैया को ना उससे अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी। मेरी सारी सहेलियाँ उसकी तारीफ कर रही थी, इतनी स्मार्ट लग रही थी वो, लग ही नहीं रहा था कि गांव की लड़की है, बिल्कुल शहर की लग रही थी। और कॉलेज भी जाती है माँ, मैंने तो ये भी सुना है, पढ़ी लिखी भी है, बहुत अच्छी लड़की है माँ। बस हमें उसके घर रिश्ता लेकर चले ही चलना होगा। मैंने भी वहाँ से लोगों से उसका नाम और पता ले लिया है, वो लोग भी ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, हमारी तरह ही हैं, बस ज़्यादा दान दहेज तो नहीं मिलेगा माँ, पर सुंदर और अच्छी लड़की मिल रही है और पढ़ी लिखी भी। तूने ये बात कहकर ना मेरा मन खुश कर दिया। मैं तो इतने समय से परेशान थी, अच्छे के लिए कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही थी शहर की लड़की गांव में आने को तैयार नहीं थी और गांव वाली कोई ऐसी अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही थी। तूने तो एकदम स्मार्ट और अच्छी लड़की का नाम बता दिया, बहुत बढ़िया। अब तो मैं अपने सारे गांव में नाक ऊंची करके चलूंगी कि मेरी बहू भी एकदम स्मार्ट और सुंदर है तू बैठ, देख मैं तेरी भाभी को देखूं कहाँ रह गई, अभी तक चाय नाश्ता लेकर नहीं आई तेरे लिए। तू बैठ यहीं पर, मैं भी आती हूँ। अरे माँ आपसे ज़्यादा तो मुझे चिंता है इस बात की कि इस बार मेरे घर में कोई अच्छी भाभी आए। क्या है ना कि वो लड़की गोरी और सुंदर भी है, उससे उसके सारे ब्यूटी के सीक्रेट जानूंगी मैं भी उसकी तरह सुंदर और स्मार्ट बन जाऊंगी इस बात में ना मेरा ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। अरे माँ, अगर आप लोग मुझे बता देते कि आप लोग लड़की देखने चल रहे हैं तो कम से कम मैं अच्छे से तैयार होकर तो चलता। देखो जूते अलग रंग के हैं, पैंट अलग रंग की है, शर्ट अलग रंग की है। अब जैसे तैसे मैं अपना काम पर जाता हूँ, वहाँ छोटा सा कर्मचारी हूँ माँ, तो मैं अपना जैसे तैसे चला जाता हूँ। आप भी ना मुझे ऑफिस से ऐसे ही बुला कर लेकर चली आई, अब रास्ते में मुझे बता रही हैं कि लड़की देखने चलना है। माँ वैसे तो मैं कह रहा था अभी शादी की इतनी जल्दी ही क्या है, और मान लीजिए करनी भी थी तो फिर आप मुझे बता देती, मैं अच्छे से तैयार होकर आता। अब वो लड़की मुझे देखेगी, पता नहीं क्या कहेगी। ओहो अच्छे भैया तुम चिंता मत करो, तुम जैसा लड़का इतना हैंडसम और स्मार्ट पूरे गांव भर में नहीं है कोई, आगे के 4-6 गांव में भी नहीं। और तुम इतना चिंता मत करो, वो लड़की भी ना बिल्कुल तुम्हारे स्टैंडर्ड की है, सुंदर पढ़ी लिखी स्मार्ट। उसे तुम देखोगी ना तुम देखते ही रह जाओगी, और वो भी तुम्हें देखेगी ना देखती ही रह जाएगी। तुम्हें किसी भी बात में रिजेक्ट नहीं कर सकता कोई, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई लड़का उसे मिलेगा भला चलो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, फिक्र मत करो। हम भी यही सोच रहे थे कि तुम्हें पहले से बता दें, पर हमने सोचा कहीं तुमने कोई नानुकुर किया तो, इसीलिए हमने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देते हैं। चलो मैं उस लड़की को दिखाती हूँ तुम्हें उसके घर पे, देखना तुम
तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता है वो। हाँ बेटा, तेरी शादी बस एक अच्छी स्मार्ट लड़की से हो जाए, ऐसी लड़की से हो जाए जो 4-6 गांव तक जिसकी चर्चा हो। मेरी तो बस यही इच्छा है। चलो तुम। वहाँ के तो रास्ते भी बहुत सकरे सकरे हैं, इससे अच्छा तो हमारा ही गांव है। कितने चौड़े चौड़े से रास्ते हैं वहाँ पर। चलो माँ, चलती रहो, आगे बढ़ती रहो, भैया आ रहे हैं पीछे पीछे। हाँ, जैसे भैया को सारे घर का रास्ता, पूरे इस गांव का रास्ता पता ही है। अरे जल्दी करूं। तो गिर गया है भगवान। आखिर या बटन दिखाई नहीं देता क्या रास्ता? कैसे गिरे तो मुंह के बल धड़ाम से। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, आप बहुत जोर से गिरे, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? जी नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत है ना, तो गांव की डिस्पेंसरी यहीं पास में ही है। मैं तुम्हें वहां का पता दे सकती हूँ अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो। जी नहीं, मुझे दरअसल कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जरा ये गांव के रास्ते में थोड़ा कंकड़ पत्थर, इसी की वजह से शायद कहीं पैर स्लिप हो गया, और मैं जरा जल्दी में था। क्या है ना कि मेरी माँ और मेरी बहन आगे निकल गए, मैं थोड़ा पीछे ही रह गया। बस वही, अब मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है, तो समझ नहीं आ रहा मैं किधर जाऊँ। वो कोई मिस्टर बलदेव जी हैं, इस गांव में रहते हैं, क्या आप मुझे उनके घर का पता दे सकती हैं? हाँ, वो एक्चुअली में गांव के रास्ते हैं ही ऐसे। गांव के रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ है। कई बार हम लोगों ने प्रधान जी से शिकायत भी की है, पर अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। खैर जैसे है, आगे चलकर हो सकता है कि रोड बन जाए। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये तो बेहद खुशी की बात है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। और जिसका आप नाम ले रहे हैं वो मेरे पापा हैं। चलिए मैं आपको अपने साथ ही ले चलती हूँ, मैं भी अपने घर ही जा रही हूँ। चलिए। अरे तो क्या पूरे गांव में मिस्टर बलदेव जी एक ही हैं? हो सकता है कोई और भी हो। हाँ जी, पूरे इस गांव में ना श्री बलदेव जी एक ही है, और वो है मेरे पापा। और आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको उन्हीं के पास लेकर चल रही हूँ। मैं आपको सही जगह लेकर चलूंगी। आपकी माँ और दीदी वही है, बस आप मेरे पीछे चलते चलिए, मेरे पीछे आते रहिए। ओह, तो ये लड़की है वो। माँ ने कहा था कि बलदेव जी की बेटी से ही वो मेरी शादी तय करना चाहती हैं। लड़की तो अच्छी है, मुझे पसंद भी आई। कितनी अच्छी है, लोगों का कितना ख्याल रखती है। वाकई में पढ़ी लिखी और स्मार्ट तो है ही। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। मैंने तो समझो इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही दी। जिंदगी भर तुम्हारे पीछे चलने को तैयार हूँ मैं। चलो, मेरी बहन ने जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया होगा। इस गांव में कैसी कैसी लड़कियां हैं। एक लड़की वो भी थी जो मेरे गिरने पर हंस रही थी, और एक ये है। उसके जैसी लड़की जिस घर में जाएगी उस घर का तो सत्यानाश ही हो जाएगा। चलो, भगवान बचाए इसी बला से। प्रभु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। मेरे नसीब में तो ये अच्छी लड़की लिखी है। वरना माँ के फैसले को तो मैं मना भी ना कर पाता। मैं तो बेहद खुश हूँ, ये तो मुझे बहुत पसंद आई। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर करिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।